आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है cos x बराबर -1/2 और कह रहा है कि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। x जो है तीसरे थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। अब यहाँ पर क्या है, cos x का मान दिया हुआ है और हमें sin, tan, cot, sec, cosec जो बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उन 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। और x के बारे में बता दिया कि ये जो एंगल है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तीसरे का मतलब 180 डिग्री से 270 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी x का जो भी मान है वो थर्ड में है। तो हमें बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले एक तो ये हो गया कि cos x का मान -1/2 है, तो sec x बराबर हमें ऐसे मिल जाएगा, क्योंकि sec cos का उल्टा होता है, तो sec x बराबर हो जाएगा -2/1 यानी -2। और थर्ड क्वाड्रेंट में sec भी क्या नेगेटिव ही है, तो माइनस में ही आएगा। तो एक आंसर तो हमें ये मिल गया -2। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, साइन का मान निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि साइन x बराबर होता है √1 - cos²x। इसको हम लोग हल करेंगे तो √1 cos x का मान है -1/2, तो -1/2 का होल स्क्वायर या 1 तो इसको हम लोग हल करते हैं 4 1 3 3/4, तो √3/2 करने में 3/2। अच्छा देखिए, क्योंकि ये भी क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में है, x थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का मान नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस, ये नेगेटिव होगा, माइनस करने में 3/2 होगा, क्योंकि रूट के आगे जो है प्लस माइनस लगा होता है, यहाँ पे प्लस माइनस लगा होता है। ठीक है, तो ये माइनस करने में 3/2 साइन x का मान आ गया। इसके बाद हम लोग याद करेंगे tan x का मान। तो tan x बराबर होता है sin x बटे cos x। sin x का मान हम लोग याद कर चुके हैं, माइनस करने में 3/2, तो उसको यहाँ पर जैसे है वैसे लिख देते हैं, बटे cos x का मान दिया ही हुआ है -1/2, -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, करने में 3। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cot और tan दोनों जो है पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए tan x बराबर करने में 3 धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसके बाद बच गया cot x। cot क्या है, tan का उल्टा होता है, तो cot x आएगा 1/√3। ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसका वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। अब बच गया केवल cosec x। तो देखिए कोसेक x हम लोग याद करेंगे, कोसेक x, कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन। ठीक है, साइन का उल्टा होता है, साइन का वैल्यू आया माइनस करने में 3/2, तो कोसेक का वैल्यू आएगा -2/3। ठीक है, -2/3। क्योंकि ये एंगल जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, tan और cot को छोड़कर सभी नेगेटिव है, तो कोसेक भी नेगेटिव ही होने वाला है, तो -2/3। बाकी इसमें ऐसे ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के और ऐसे ही इनको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो हम लोग उसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया है साइन
765 डिग्री, हमें इसका मान ज्ञात करना है। 765 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं आपको तरीका बता दिया हूँ कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग 90 से 765 को भाग करेंगे, ठीक है, 90 से भाग करेंगे तो 8 9 72, लगभग 8 बार में जाएगा ये। 8 9 72, 720, तो 5 और 6 में से 2 गया 4, 45, ये कैंसिल हो गया। तो साइन 765 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन ब्रैकेट के अंदर 8 गुणे 90 प्लस 45, 8 गुणे 90 प्लस 45, ये हम लोग लिख सकते हैं। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 8 इंटू π/2, 90 की जगह पे π/2 प्लस 45। अब ये काम हो गया। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ पर लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में है यह, प्रथम चतुर्थांश में है कि द्वितीय में है, तृतीय में है, चतुर्थ में, ये कहाँ पर है। देखिए 8 90, 8 गुणे 90 यानी 8 90 हमारे पास है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ से घूमते घूमते जब यहाँ आएंगे तो ये 1 90 हो गया, ये 2 90 हो गया, और ये 3 90 हो गया, और ये 4 90 हो गया। तो एक राउंड में 4 90 होता है, ठीक है। एक राउंड में जब पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री का मतलब 4 90, 1 2 3 4, 1 90 ये, 1 90 ये, 1 90 ये और 1 90 ये, तो कितना हो गया 4 90। एक राउंड में 4 90, तो कितना 90 है, 8 गुणे 90, 8 90 है तुम्हारे पास। तो एक राउंड लगाए 4 90, फिर एक राउंड और लगाए 8 90 हो गया। तो 8 90 तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्लस 45 डिग्री और है, तो हम लोग 45 डिग्री और मूव करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हम लोग पहुंचेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो साइन कहाँ पे, ये एंगल कहाँ पर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो चिन्ह प्लस का रहेगा। और π/2 का मल्टीपल 8 है जो कि सम संख्या है। बताया गया था आपको कि यदि 90 का गुणांक विषम तो ऑपरेटर बदल जाएगा, और यदि सम हो तो ऑपरेटर नहीं बदलेगा। तो 90 का गुणांक 8 एक सम संख्या है, तो ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए कुल मिलाकर के चूंकि यह प्रथम चतुर्थांश में आया इसलिए पॉजिटिव होगा, और 90 का गुणांक एक सम संख्या है इसलिए ऑपरेटर नहीं बदलेगा, साइन है तो साइन ही लिखा जाएगा। तो साइन लिख देंगे। अब इसका काम खत्म हो गया। जस्ट हम लोग 45 डिग्री यहाँ पर उतार लेंगे, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/2। ये हो गया आंसर। तो कहने का मतलब यह है कि साइन 765 डिग्री का मान 1/2 होगा, यानी साइन 765 डिग्री का मान वही होगा जो साइन 45 डिग्री का होता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि साइन का एक पीरियोडिक फंक्शन है जो कि एक निश्चित अंतराल के बाद अपने उसी मान को बार बार दोहराता रहता है। तो ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन ऐसा है, हम लोग देखते हैं। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 8 है। tan 19π/3, 19π/3, 19π/3 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, tan 19π है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 18π + π/3। 19π को हम लोग 18π + π लिख सकते हैं। और अब क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं 2 पार्ट में। तो 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 6π ये हो गया, और प्लस π/3 ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, tan 6π को हम लिख सकते हैं 12 × π/2। बात एक ही है, देखिए 2 छक्के 12 ये कट जाएगा, तो 6π को हम लोग लिखेंगे 12 × π/2 + π/3। इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि किस चतुर्थांश में जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 12 π/2, तो एक राउंड लगेगा 4π, एक राउंड और लगा 8π, एक राउंड और लगा 12π + π/3। तो प्लस π/3, तो और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पहुंचेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यह भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में
सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं तो tan भी पॉजिटिव होगा, तो चिन्ह प्लस का होगा। और π/2 का जो मल्टीपल है, गुणज है, वो 12 है और 12 एक सम संख्या है, तो जब सम संख्या होगी तो ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, जो ऑपरेटर है वही हम लोग लिख देंगे tan। अब इसका काम खत्म हो गया, ये π/3 यहाँ पे आएगा। और π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, तो tan 60 का मान होता है करनी में 3, तो tan 19π/3 का मान होगा करनी में 3। इसके बाद साइन -11π/3, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला है कि साइन -θ बराबर होता है माइनस साइन थीटा, मतलब एंगल के साथ जो माइनस होता है साइन ऑपरेटर में वो बाहर आ जाता है। तो इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग करते हुए हम लोग लिख सकते हैं कि बराबर माइनस साइन ऑफ एंगल 11π/3 इज इक्वल टू माइनस साइन, ये जो 11π है इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12π, देखिए 12π माइनस पाई, 12π में से एक पाई घटाएंगे तो 11π आएगा बटे 3। और इसको हम लोग माइनस साइन अलग अलग कर देंगे, ये बटे 3 अलग और ये बटे 3 अलग, तो जब ये बटे 3 अलग करेंगे तो 3 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 3 12, तो ये देगा हमें 4π माइनस π/3। और 4π को हम लोग लिख सकते हैं 8 × π/2 माइनस π/3। बस काम समाप्त हो गया, इतना बहुत है। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे लाई करता है, 8π/2, तो देखिए एक राउंड लगाएंगे तो 4π/2 हो गया, 4 90 हो गया, एक राउंड और लगाते हैं तो 8 90 हो गया। और अब प्लस रहता, प्लस π/3 रहता तो हम लोग आगे जाते पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन माइनस π/3 है तो हम लोग पीछे आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, हम लोग कहाँ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों, 8π/2 है, तो 8π/2 यहाँ से जब पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो एक राउंड ऐसे लगा तो हो गया 4π, एक राउंड और लगा तो हो गया 8π प्लस π/3। यदि प्लस π/3 होता तो हम लोग आगे जाते तो फर्स्ट में पहुंचते, लेकिन माइनस है तो यहाँ से बैक होना होगा, उल्टी डायरेक्शन में बैक आएंगे माइनस π/3, तो हम पहुंचेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो एक माइनस पहले से यहाँ पर है और एक माइनस इसलिए आएगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस। और π/2 का मल्टीपल 8 है, तो ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब गुणज सम संख्या है तो ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, तो साइन को साइन लिखेंगे हम लोग और π/3 यहाँ पे उतार देंगे। और साइन π/3 का मतलब हो गया साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है करनी में 3/2, ये होगा हम लोगों का आंसर। कहने का मतलब है कि साइन -11π/3 का मान करनी में 3/2 मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।